वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछेंगे। तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, मैं रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ जो कि आपके स्पीड को बनाए रखता है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आप लोग को यकीन नहीं विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चरण चूमेगी। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्याओं का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग निम्न में से जो है प्लासिड्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग जांच के लिए लार परीक्षण में जो है बार पिंड को देखे जाते हैं। ये पिंड जो है एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का सदस्य जिस कुल का तो पांडा भी उसी सदस्य का कुल है जिस कुल का जो है भालू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भालू सही हो जाएगा। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो रक्त समूह ओ की माता का बच्चा जिसका रक्त समूह ओ है उसके पिता का जो रक्त समूह होगा वो केवल ओ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आनुवंशिकी लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षणों के जिन समूहों को जो जीनोटाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो सभी संतानें रंजकहीन होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को जो है फिनोटाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? संकल्प प्रोजेक्ट जो है एचआईवी बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संगठन जो लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया नामक शब्द जो है ब्लड शुगर रोग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं?
एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बार पिंड उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता जो थे मार्गन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मार्गन से हो जाएगा। शीड थेरेपी किससे उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? शीड थेरेपी जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीओ में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। जीओ में अत्यधिक विविधता का कारण जो उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास का मुख्य कारण है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक वर्ण से हो जाएगा। पेरिपेटस किनका संयोजक है? पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थोपेडा का संयोजक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग ए एवं बी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग ऊतकों में फिनाइल एनेलिन बढ़ जाती है तब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते वे लिंग संलग्न कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद जो है रुधिर वर्ग लक्षण की आनुवंशिका का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? निम्नलिखित में से सभी बीमारियां यानी सिकुल और सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया सभी की सभी बीमारियां उत्परिवर्ती जीन के कारण होती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन यकृत शरीर के भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यकृत सही हो जाएगा। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता वाल्डेयर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाल्डेयर से हो जाएगा। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है?
मानव का इन्फ्लुएंजा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? मनुष्य के त्वचा रंग के लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है। तो यहाँ पे त्वचा का रंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है? इनमें से XXY गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप के उद्घाटित होती है? हसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता जो है AS की जीनोटाइप्स की उदाहरण की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौडावीर्णवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? नौडावीर्णवाद के अनुसार उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन से हो जाएगा। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं हेलोफाइटा कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइटा सही हो जाएगा। अधिरक्तस्राव है। अधिरक्तस्राव एक आनुवंशिकी विकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक बालक के पिता की हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक में हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता जो है हेटेरोजाइगस, तो बालक में हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना 50% है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैलेसीमिया एवं वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम का कारण लिंग सूत्र एनिप्लाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के का योगदान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। इक्कीसवीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्कियोटेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोटेरिक्स जो है सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत जो है उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है?
राइबोजियम जीवाणु जो है एंडोबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? मानव रक्तदान के लिए ओ रक्त समूह सर्वाधिक दाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ओ ए सही हो जाएगा। वे जिन जो वाई गुणसूत्रों के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं। वे जिन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं हैलेंड्रिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होलैंड्रिक से हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फास्पिपरम में मलेरिया होता है वह किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम फास्पिपरम से मलेरिया होता है वह प्रोटोजोन में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोन से हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग उसके व्यक्ति में उपस्थित जीन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलोसोम होते हैं। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्विज कैसा लगा। आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, डेली क्विज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।